नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एएन न्यूज़ 1। हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव ने दादरी में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें कहा जा रहा है उन्होंने 2027 के चुनाव का यहां से शंखनाद किया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दादरी विधायक तेजपाल नागर जी मौजूद है। तेजपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, दादरी पर अखिलेश यादव का इतना फोकस क्यों है इस बार? देखिए, दादरी गुर्जरों की राजधानी कही जाती है, गुर्जर बहुल क्षेत्र है और इनके पापा जनपद गौतम माननीय मुलायम सिंह जी जनपद गौतम बुद्ध नगर को गुर्जर जिला कहते थे। ये एक संदेश देना चाहते हैं 2027 के चुनाव का, इसलिए इन्होंने गुर्जर बहुल क्षेत्र को चुना। लेकिन मेरे हिसाब से रैली बिल्कुल फ्लॉप थी। फ्लॉप का कारण ये, जिस जाति के नाम पे ने रैली करी, हालांकि बाद में पीडीए कहने लगे, लेकिन गुर्जर समाज के नाम पे रैली करी और गुर्जर समाज की रैली करी तो गुर्जर समाज की उपस्थिति इस समय नगण्य थी। नगण्य क्यों थी? उसके कारण है। नगण्य इसलिए थी, माननीय मुलायम सिंह जो इसको गुर्जर जिला कहते थे, 2004 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो इस जिले को उन्होंने समाप्त कर दिया, इसका अस्तित्व खत्म कर दिया। यहाँ की जनता में बहुत नाराजगी हुई, बड़े आंदोलन हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए और जब सरकार ने नहीं सुनी, मुलायम सिंह सरकार ने, तो यहाँ के लोग जनपद गौतम बुद्ध नगर इस जिले को गौतम बुद्ध नगर जिले को बचाने के लिए माननीय हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आए, जब ये जिला बहाल हुआ। तो इसलिए यहाँ के लोग, चाहे गुर्जर समाज के लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं, चाहे अन्य किसी जाति के लोग हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर के समाजवादी पार्टी को कभी सहन नहीं कर सकते, कभी पसंद नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण बताइए ना, जिला समाप्त करना। सिर्फ यही कारण है? और कई कारण है, मुख्य कारण यही है, जिला समाप्त कर दिया। जब जिला समाप्त होता है, जिले का अस्तित्व समाप्त होता है, तो आपने अगर उस टाइम की आप याद हो तो आप पूछो, अगर आप उस टाइम नहीं थे तो और उस पूछ कर देखो कितना जन आक्रोश, जिसका जन आंदोलन यहाँ पर हुआ, तो क्या यहाँ के लोग भूल जाएंगे? एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? वो कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं, अखिलेश जी ने कहा यहाँ से कि अगर हम सत्ता में आए तो ग्राम पंचायत चुनाव कराएंगे। मैं पूछूं, ग्राम पंचायत को समाप्त कौन सी सरकार में हुए? ग्राम पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानी के चुनाव किस सरकार ने समाप्त करे? माननीय अखिलेश जी की सरकार ने समाप्त करे। इसलिए वो जो भ्रम की राजनीति और जो सोच रहे हैं कि लोगों को बहकावे में ले लो, लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर के विकास कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपया अखिलेश जी ने अपने शासनकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए 500 करोड़ रुपया इस जिले का विकास का, इस जिले का पैसा बाहर भेज दिया। अखिलेश सरकार से पहले जितनी सरकार रही, किसी ने बाहर नहीं भेजा। अखिलेश सरकार के बाद माननीय योगी जी की सरकार है, उन्होंने बाहर नहीं भेजा। यहाँ के पैसे, जो अथॉरिटियों का पैसा, यहीं का विकास कराया। तो ये जिला विरोधी हैं, ये यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है। दूसरी बात कि इस जनपद में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको एक दिन इस जनपद की याद नहीं आई, और इसलिए नहीं आए कि उनने ऐसा असगुन माना अगर इस जनपद में जाएंगे तो हमारी कोशिश चली जाएगी। जो जनपद में आ नहीं सकते, जनपद के विकास की बात करते हैं, जनता में जो इस तरह का भ्रम फैलाना चाहते हैं, यहाँ की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। अच्छा, अभी इस रैली में जो है कुछ इनके बड़े बड़े वादे भी गिनाए गए थे। इन वादों को लेकर ये कितने सही साबित हुए हैं, या पिछली सरकारें भी इनकी रही है जब सपा सरकार, तो उस समय और अभी जो वादे किए गए हैं यहाँ पर, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक वादा तो मैंने बताया, प्रधानमंत्री ने चुनाव ने कहा जी, वो समाप्त भी नहीं करा, तो वादे पे जनता कैसे विश्वास कर लेगी? दूसरी बात, इनने पीडीए की रैली बताई। पीडी का मतलब है, पी का मतलब पिछड़ी जाति। पिछड़ी जाति के बारे में मैं पिछड़ी जाति के लोग अखिलेश जी से पूछना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से पूछना चाहते हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे यूपी के, तो आपने मुख्यमंत्री काल में जो पीसीएस की परीक्षा आपके काल में हुई, पीसीएस की परीक्षा में 50 में से 48 बच्चे एक ही जाति के थे। क्या पिछड़े वर्ग में एक ही जाति आती है? आपको उस समय तो गुर्जरों की याद नहीं आई, आज क्यों याद आ रही है? आज क्यों याद आ रही है? ये बताए ना अखिलेश, इस कारण को बताए ना, वाद नहीं याद करनी चाहिए। ये सिर्फ छलावा है, भ्रम फैलाने की राजनीति है। यहाँ की जनता, गौतम जनता इनके भ्रम में नहीं आएगी। अखिलेश यादव राजकुमार भाटी पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? ये तो अखिलेश ही बता सकते हैं क्यों कर रहे हैं। आपको क्या कारण लगता है? अब मुझे तो कोई कारण नहीं लगता, मुझे कोई कारण नहीं लगता।
और अखिलेश यादव भरोसा कर रहे हैं तो बार बार चुनाव लड़े राजकुमार जी। अगर भरोसा है तो जीते क्यों नहीं? अब ये तो यहाँ की जनता अखिलेश जी बता सकते हैं क्यों भरोसा कर रहे हैं। जब जनता ने उनको नकार दिया तो भरोसा वो करें ना करें तो उनको वो उनसे पूछिए कि जब जनता कई बार नकार चुकी है तो क्यों भरोसा कर रहे हो, तो अखिलेश जी जवाब देंगे इसका। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए राजकुमार भाटी यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, आप चुनौती मानते हैं उनको? ना, मैं चुनौती नहीं मानता उनको, मैं उनको कोई चुनौती नहीं मानता। और मैं इसलिए चुनौती नहीं मानता, यहाँ कभी समाज, यहाँ की दादरी विधानसभा के लोग कभी समाजवादी पार्टी को स्वीकार ही नहीं कर सकते। मैंने कारण गिना दिया आपको। अब वो कहते रहे अपने मन में, कोई कुछ कहता रहे, उनके कहने से थोड़ा हो जाएगा। जो कह देंगे वो सही थोड़ा है, यहाँ की जनता से पूछो ना। लेकिन मेरा एक सवाल इसमें ये है कि ऐसा हुआ क्या है इस बार 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव गुर्जर वोट बैंक पर बड़ा फोकस करके रखे हुए हैं, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, कहीं की बात उनके पूरे बयान हमेशा गुर्जर वोट बैंक पर टिके हुए हैं। हर राजनीतिक आदमी ये चाहता है, क्योंकि यहाँ पर दो जातियों की बहुत, एक तो गुर्जर बाहुल है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और एक जाट भी है। तो ये चाहते हैं कि गुर्जरों को तुम अपनी तरफ ले लो, लेकिन गुर्जर जाने वाला तो नहीं है। गुर्जर जाने वाला, उनका गुंडा राज देखा, उनका भ्रष्टाचार देखा, उनकी परीक्षा में बेईमानी देखी, उनका एटीएम कार्ड समझते हैं गौतम बुद्ध नगर को अपना, ये उनका काल है। इसको जनता कैसे भूल जाएगी, मुझे बताए। अब वो अपने मन में कुछ समझते रहे, उसके समझने से थोड़ा होता है। जनता समझे जब है ना, जनता माने जब है ना, जनता मानेगी नहीं कभी इनको। जेवर एयरपोर्ट आप लेकर आए, तमाम चीजों अखिलेश यादव ने उसको लेकर भी तंज कस दिया, उसका क्रेडिट भी अपनी सरकार को देने को तैयार है वो तो जितने भी वो है सारा श्रेय अपनी सरकार को देना, चाहे जेवर एयरपोर्ट, चाहे कोई हो, कोई चीज हो, वो सब अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हैं और ये झूठ बोलते हैं। इनके उसमें नहीं आएगी, उनके उसमें कैसे श्रेय है मुझे बताओ ना, श्रेय ऐसा है भाई। देखिए, अगर मोदी सरकार नहीं होती और योगी सरकार नहीं होती तो ये एयरपोर्ट बनता ही नहीं। और पहले बहुत दिन सुलंबित था, बना कहाँ है ये सरकार। और मैं यहाँ के माननीय डॉक्टर महेश शर्मा का भी हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जब वो इस विभाग के मंत्री थे तो उनका बड़ा मंत्री ये सुबह के बयान देख रहे कि एयरपोर्ट यहीं बनेगा। उनका मंत्री कहता था, बड़ा मंत्री, यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन वो अपने कार्यकाल में उसी समय जब वो मंत्री थे इसको यहाँ ले आए। ये मैं माननीय मोदी जी का, और अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ज़मीन भी आसानी से अधिग्रहण नहीं होती। तो माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का और माननीय महेश शर्मा का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि कितनी बड़ी सौगात हमारे यहाँ के लिए लेकर के आए हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। राजकुमार भाटी लगातार यह आरोप लगाते हैं दादरी में जो विकास है वो सिर्फ कागजों पर है, सड़कों पर कहीं विकास नहीं, यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। देखिए, मुझे बताइए आप, अगर आपको दादरी की भौगोलिक स्थिति मालूम हो, जब 2017 में MLA बने तो हमने ओवरब्रिज हमने शुरू कराया, क्योंकि यहाँ लंबी लाइन लग जाती थी गाड़ियों की। ओवरब्रिज हमने शुरू कराया, हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। और जब ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया तो रास्ता बंद हो गया ग्रेटर नोएडा जाने का। ग्रेटर नोएडा के लोग दादरी नहीं आ सकते थे, दादरी के लोग ग्रेटर नोएडा जा सकते थे। तो एक रास्ता था जो तिलपता कंटेनर से रूपबास तक बना था, बाईपास था वो। और वो 1-1.25 किलोमीटर रास्ता जीटी रोड से मिलने से रह गया, लोगों को दिक्कत हुई। हाई कोर्ट का स्टे था इसलिए लटका रहा। 3 जज भी आए हाई कोर्ट इलाहाबाद से, उनने एक बेंच लगाई यहाँ पर, लेकिन उस रास्ते को निकाल नहीं पाए। अब राजकुमार भाटी से पूछो कि हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद, माननीय 3 जज आने के बावजूद जो रास्ता नहीं निकल पाया था, वो क्या समाजवादी पार्टी सरकार में रास्ता निकला? वो माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में और माननीय डॉक्टर महेश जी के सांसद काल में और मेरे विधायक काल में वो हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी, हाई कोर्ट का स्टे था, समाप्त नहीं हुआ था, हमने NTPC जमीन एक्स्ट्रा लेकर के, उससे अलग लेकर के जहाँ स्टे था, और वो बाईपास निकलवाया। विकास नहीं कहेंगे, ये असंभव काम से संभव किया। ग्रेटर नोएडा की जनता को और दादरी की जनता को, दादरी क्षेत्र की जनता को हमने राहत दी। क्या ये समाजवादी पार्टी ने दी थी? बताओ ना। दूसरी बात, जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो माननीय शिवपाल यादव जी PW मंत्री थे। वो दादरी तहसील के उद्घाटन में आए, जो नई बिल्डिंग बनी दादरी तहसील की, और उसके उद्घाटन के समय एक रोड थी PWD की, जो नगर पालिका GT रोड पर कार्यालय है, उसके पास से बड़पुरा वाली नहर पर रेलवे रोड पर जाकर वो मिलती है। वो लगभग 1 किलोमीटर के करीब है और एक तरह से दादरी का बाईपास है। उस रोड की वो घोषणा कर गए, किस रोड हम बनवा देंगे। जरा पूछो राजकुमार भाटी से, पूछो
कि क्या रोड उन्होंने बनवाई जो वादा कर गए थे? उस रोड को बनवाने वाले भी मैं, डॉक्टर महेश शर्मा और गीता पंडित हैं, जिन्हें हमने बनवाई वो रोड। तो अब ये तो कहते क्या है, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है, सच्चाई की हकीकत क्या है? देखो ना, जो योगी जी ने यहाँ रैली करी, जो गुजरा के नाम पर, पीडीए के नाम पर रैली करी, वो मुस्लिम बाहुल रैली बन गई, रह गई। और जो आप भीड़ की बात कर रहे हैं, भीड़ दादरी की थी क्या? भाई भीड़ आई है तो 140 विधानसभा की भीड़ आई होगी, 140 विधानसभा की भीड़ आई, दादरी की भीड़ नहीं थी ना, पश्चिम की नहीं, एटा मैनपुरी के लोग आए, इटावा के लोग आए। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश हो? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव गलतफहमी में है। वो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपनी मजबूत जमीन समझते हैं, हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल कोई उसमें दमखम नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का ना असर पहले कभी रहा है, आप पिछला इतिहास उठा के देख लें, मुलायम सिंह जी का उठा के देख लें, ना आगे रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस गुंडा राज को, इस भ्रष्टाचार के राज को, इस बेईमानी के राज को, इस लूट खसोट के राज को कभी पसंद नहीं कर सकते। इसलिए इनकी कोई जमीनी हकीकत की सच्चाई इसमें नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मिहिर भोज को लेकर तमाम बातें कह कर गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने सम्राट मिहिर भोज का अपमान किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपमान उन्होंने किया है, अपमान हमने नहीं किया। उन्हें मालूम नहीं, सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किया था। क्या उद्घाटन करना अपमान है? एक बात। दूसरी बात, ये जो महान पुरुष हैं, इनको गंगा जल से साफ करना, ये मिहिर भोज का अपमान है। इसको गुर्जर समाज, मैं कहता हूँ दादरी का ही गुर्जर समाज नहीं, पूरे गौतम बुद्ध नगर का गुर्जर समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का गुर्जर समाज और पूरे भारत का गुर्जर समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने मिहिर भोज को गंगा जल से साफ करके और स्वच्छ करके ये मिहिर भोज का अपमान किया है। गुर्जर बिरादरी इसे कभी भूलेगी नहीं। और वो महान पुरुषों की बात करते हैं, महान पुरुषों के सम्मान की बात करते हैं, महान पुरुषों की विरासत की बात करते हैं। अपने अतीत को देखें, अपने अतीत को देखें। अपने पापा माननीय मुलायम सिंह के साथ कैसे संबंध उनके रहे जब वो मुख्यमंत्री थे। अपने चाचू शिवपाल यादव के साथ कैसे संबंध रहे, जो अपने पापा की इज्जत नहीं कर सकता, अपने चाचू की इज्जत नहीं कर सकता, सम्मान नहीं कर सकता, महान पुरुषों क्या सम्मान करेगा? अपने अतीत को देख लें ना। अब उनके कहने से थोड़ा कुछ हो जाएगा जो कुछ कह रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, 2027 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी कर रही हैं। क्या तेजपाल नगर इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे? क्या तेजपाल नगर किसी राजनीतिक पार्टी, किसी विधायक को, पूर्व विधायक को, पूर्व सांसद को चुनौती मानते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक सूची दे रहा हूं। ये मेरी विकास की सूची है 4 साल की। पिछले कार्यकाल का मैंने बता दिया। ऐतिहासिक काम ये था, जो दादरी में हाई कोर्ट का स्टे 3 जज आए, जिस बाईपास की, रूपबास बाईपास की बहुत आवश्यकता थी, जिसको बसपा सरकार भी और सपा सरकार भी नहीं निकाल पाई थी, जिसको हाई कोर्ट भी नहीं निकाल पाई थी, हाई कोर्ट के स्टे के बाद जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इस बाईपास के निकलने पर हुआ, जिसने क्षेत्र की जनता ने और ग्रेटर नोएडा की क्षेत्र की जनता ने बहुत राहत की सांस ली है। ये ऐतिहासिक काम है, जिन्हें काम ही नहीं मानते। देख लो ना, मौके पे जाके देख लो, ओवर ब्रिज देख लो मौके पे जाके। जो मैंने रोड बताई, जो एक तरह से दादरी के अंदर का बाईपास है, जो नगर पालिका जीटी रोड पे है, जिसे बड़पुरा वाली नहर कहते हैं, वो नहर 1 किलोमीटर के लगभग वो जीटी रेलवे रोड तक है। उसकी स्थिति खराब हो गई। शिवपाल यादव जी पीडब्ल्यूडी मंत्री तहसील में उसका आश्वासन दे गए, उसकी घोषणा करके मैं बनवा दूंगा। जब नहीं बनी, जब हम सत्ता में 2017 में उसको बनाने का काम मैंने, डॉक्टर महेश शर्मा ने और यहाँ के चेयरमैन ने, गीता पंडित ने किया। अब ये काम नहीं मानते हैं, ये हमने काम किया है ना। तो चुनौती नहीं मानते आप किसी को? चुनौती है ही नहीं। चुनौती क्या है? मैं पहली बार 80,000 वोटों से जीता। जब दोबारा चुनाव हुआ 17 में 80,000 वोटों से जीता। जब 22 में चुनाव हुआ 1,38,000 वोटों से जीता। जब इनने विभिन्न तरह के कुप्रचार मेरे खिलाफ किए तो मैं 31 से जीत गया। तो ये इनके कहने से चुनौती नहीं होती है, जनता मानती चुनौती। और देखिए, दादरी की जनता मुझसे इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है, और खुश कारण से है, मेरी शकल सूरत देख के खुश नहीं है, मेरे कामों को देख के खुश है। जैसे मैं बताऊं, देखिए मैंने काम, देखो मैं बताता हूं। जैसे मैं टीचर से एमएलए बना, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने क्या काम किया मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी विधायक ने, जब से विधायकी शुरू हुई है, अगर किसी विधायक ने
यहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाया है तो तेजपाल है। जारचे में 25 करोड़ की लागत से राजकीय डिग्री कॉलेज का टेंडर हो गया है कि इसी महीने में किसी दिन उसका भूमि पूजन हो जाएगा। एक काम। दूसरा काम, राजकीय इंटर कॉलेज दादरी में जो जुलाई से चालू हो गया है कठेर और मेवाती मोहल्ले के पास, उसको बनवाने का काम तेजपाल ने किया। 2 काम। तीसरा काम, एक मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल पे जो नर्सरी से लेकर के इंटर तक का होगा, जो 35 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम होंगे, स्मार्ट लेबोरेटरी होंगी, स्मार्ट कंप्यूटर लैब होगी और एक स्टेडियम भी होगा जो 35 करोड़ की लागत से 35 बीघे जमीन में प्यावली में बन रहा है एनटीपीसी के पास। 3 काम। चौथा काम शिक्षा जगत में कि एक आईटीआई, राजकीय आईटीआई तो कई राजकीय आई, 6-7 आईटीआई हैं, प्राइवेट भी कई हैं, लेकिन ऐसी आईटीआई है जिसमें आधुनिक ट्रेड होंगे। आधुनिक ट्रेड कैसे? आधुनिक ट्रेड ऐसा है जैसे अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान से लड़ाई हुई ड्रोन से, लड़ाई हुई ब्रह्मोस से। इस तरह की साइट्स जिनकी आज बहुत आवश्यकता है, इस तरह की ट्रेड 4 आधुनिक ट्रेड्स होंगी, जिसका बच्चे का एडमिशन उन ट्रेडों में हो जाएगा, उसका एडमिशन, उसकी नौकरी पक्की है। ये आधुनिक ट्रेड वाली आईटीआई बन रही है, 25 करोड़ की लागत से बन रही है, उसका टेंडर हो गया, उसका इसी महीने में भूमि पूजन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मैंने दादरी में पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई है। अगर मैं कहता हूँ आपके पास समय हो तो आप देख के जाएं मेरे इंटर कॉलेज में। मैंने जमीन ली, CSR एनटीपीसी के CSR से मैंने पैसा दिलवाया, 80 लाख में एक बड़ा हॉल उसमें बना है जिसमें लाइब्रेरी चल रही है, वेल फर्नीचर है और उसमें फीस भी नाम मात्र की है, रजिस्ट्रेशन फीस है केवल, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। 125 बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, वेल फर्नीचर है और अच्छी पढ़ाई हो रही है। 2 साल से वो चल रही है। उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए और सैंक्शन करा दिए हैं, जो 2 कमरे बनेंगे, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैं मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग सेंटर लेकर के आया हूँ, जिनकी दादरी में नीट की तैयारी होगी। मैंने फिलहाल मीरबोझ से 2 कमरों का सर्वे करा दिया है, 2 कमरे वो देंगे। जो 2 करोड़ रुपए मैंने अभी सैंक्शन कराया लाइब्रेरी के लिए, उससे पहली मंजिल दूसरी मंजिल बनेगी, 2 कमरे बनेंगे, ऊपर हॉल 2 हॉल बनेंगे जिनमें एक क्लास चलेगी, जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा काम है और युवाओं को कंपटीशन मारने में बड़ी मदद मिलेगी, इससे दादरी में मिलेगी। इसके अलावा इंटर कॉलेज का नक्शा बदलवा दिया जाएगा। देखो कमरे कैसे बन रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपये मैंने शासन दिवाया, मीरबोझ PG कॉलेज का बनवा दिया, और इस तरह से 10 कॉलेज में जो मेरी विधानसभा में ADD स्कूल है उन्हें मैंने पैसा दिवाया, जिनमें विकास का कार्य चल रहा है। और ये जो है अभी मैंने 4 करोड़ 2 लाख रुपए एक हॉस्टल्स के लिए दादरी में जो मीरबोझ में बनेगा, एक हॉस्टल के लिए जो 100 कमरों का हॉस्टल बनेगा, उसके लिए 4 करोड़ 2 लाख रुपए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से दिवाया मैंने। इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य विभाग में, दूसरा स्वास्थ्य आता है, 100 बेडेड हॉस्पिटल, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे एनटीपीसी में, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स बनेगी, जो 40 बीघी ज़मीन बनेगी, जो 80 और 100 करोड़ के बीच बनेगी, जिसमें 35 विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे, और दादरी के ऐसे सेंटर पॉइंट बनेगी। मेरी विधानसभा इधर एनटीपीसी तक है, एनटीपीसी के लोग भी आसानी से आ जाएंगे, उधर गाजियाबाद में लाल कुआं तक है, लाल कुआं के लोग भी आसानी से आ जाएंगे, सिकंदराबाद तरफ 66 लास्ट गाँव में, वहाँ के लोग भी आसानी से आ जाएंगे, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर वेस्ट के लोग भी आसानी से आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ गरीब आदमियों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की या दिल्ली रेफर करने की जरूरत नहीं है, 35 विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे, ये बन रही है। एक 50 बेड की हॉस्पिटल मंजूर कराई है मैंने, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खटौनी में मंजूर कराया है, एक बसरक का ग्रेटर वेस्ट में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको सामुदायिक में बदलवा दिया है, जिसमें डॉक्टरों की संख्या, पैरामेडिकल्स की संख्या वहाँ बढ़ गई है। इसके अलावा एक वेयर हाउस, ड्रग वेयर हाउस, जिसमें पूरे जनपद की दवाई रहेंगी, जो लगभग 9 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बन रहा है, दादरी में बन रहा है। पूरे जिले की दवाइयाँ यहाँ उसमें रखी जाएंगी और यहीं से वो सप्लाई होंगी। ये स्वास्थ्य विभाग में काम कराए हैं। इसके अलावा सड़कों को मैंने बहुत चौड़ीकरण का जाल फैलवाया, PWD के क्षेत्र में गाँव में जाकर देखें, सर्वे करें, आप देखेंगे सड़कों का जाल फैला हुआ है। सेतु बनवाए हैं सिंचाई विभाग से भी और PWD विभाग से भी कई बनवाए, मैं सूची आपको दे रहा हूँ, सूची मेरे पास है। और इसके अलावा मैंने बिजली घर
एक बिजली घर कुड़ीखेड़ा बनवाया, एक बिजली घर प्यावली बनाया, दूसरा तीसरा बिजली घर जब बिश्नोली में एक बिजली घर था, बहुत छोटा स्पेस था, उसमें 7 गांव आते थे, बिश्नोली, दुर्राई, गिरधरपुर, कचेड़ा, दुजाना, बादलपुर, छपरौला, अच्छेजा, ये इनसे 50 को 60 गुनी कॉलोनी बन गई है। बिजली घर छोटा पड़ गया था। बिजली घर बनाने के लिए सरकार की शर्त है कि निःशुल्क जमीन देंगे, LMC मिली नहीं, मैंने वेब सिटी से लेकर के ये बिजली घर मंजूर करा दिया है और जिस पर काम शुरू हो गया, काम चल रहा है। एक बिजली घर उधर हैवतपुर की साइड में, साबेरी की साइड में, वहाँ पर जमीन देकर वहाँ काम चलवा दिया है। एक बिजली घर दादरी में मंजूर करा दिया है, एक बिजली घर जारचे में मंजूर कराऊँ। इस तरह से चहुमुखी विकास मैंने दादरी विधानसभा कराया है। और आप मेरी तुलना कर लेना, मैं यहाँ पर सूची भी दे रहा हूँ इन कामों की, तुलना कर लेना और इनकी असलियत देख लेना। तो समाजवादी पार्टी कहते हैं धरातल पर तो उतरा नहीं। अब धरातल पर न तो ये बाईपास उतरा जो मैंने बताया जो बना है, धरातल पर न बाईपास नहर की पट्टी जो बनवा न उतरा। अब रेलवे रोड हमारी स्थिति बहुत खराब थी सड़क की, उसका टेंडर हो गया, उस पर लेबर भी आ गई है, कल परसों से काम शुरू हो जाएगा। अब धरातल पे कहीं देखते हो, धरातल पे इनकी कहीं नजर जाती हो तो इन्हें मालूम पड़े धरातल पर काम नहीं हुआ है। अब जुबान इनकी है, कुछ कह दो जुबान से, और मैं यहाँ पे सूची दे रहा हूँ, इसका जाँच कर लेना। इसमें एक भी बात, सारी बात सत्य है। और लगभग मैंने 3944 करोड़ और 71 लाख के काम 4 साल में करवाए। पिछले कार्यकाल काम अलग हैं, लगभग इतने के काम हुए हैं। इसकी सूची में आपको सौंप रहा हूँ, उसे देख लेना। और ये भी देख लेना धरातल वाले काम है या झूठ वाले काम है, ये देख लेना। ये झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं कि हम टीचर से MLA बने हैं। अच्छा। हमारी पार्टी विकास पर विश्वास करती है। हमारी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था इतनी टॉप की करती, पूरे भारत में चर्चा होती है, विश्व में भी चर्चा होती है। अगर उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था बहुत खराब है, इनने तो कानून व्यवस्था लूट खसोट और गुंडागर्दी और बदमाशी की कमाई वाली रख दी थी। ये तो उन्हीं कानून व्यवस्था समझते थे। अच्छा, एक सवाल मेरा शिक्षा जगत से है कि पिछले लंबे समय से जो युवा हैं जिन्होंने BTC या B.Ed कर रखा है, उनको काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आ रही। इसको लेकर अभी इलाहाबाद में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस ने उनके साथ बर्बरता करी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कब तक वैकेंसी आने के चांस हैं या क्या है? देखिए, उसकी उप प्रक्रिया के अधीन है। जितनी वैकेंसी होगी उनकी भर्ती बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो सपा सरकार है या विपक्ष है, उनका लगातार आरोप है कि छात्रों को रोजगार नहीं दिया गया जितने वादे किए गए थे, और बेरोजगारी जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है इस सरकार पे। अजय, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो कंपनी आ रही है गौतम बुद्ध नगर में, इतनी सारी कंपनी आ गई हमारी सरकार बनने के बाद, और आप आश्चर्य करोगे, उद्योगपति मुझसे कहते हैं विधायक जी हम 2014 में गौतम बुद्ध नगर में आए थे, फिर हम गुड़गांव चले गए, 2018 में दोबारा आए। देश की कंपनियों का, विदेश की कंपनियों का कानून व्यवस्था अच्छी होने के कारण यहाँ पर आ रहे हैं। ये बिगड़ रोजगार की चल रही है क्या? इनमें आदमी काम नहीं कर रहे? ये बताओ मुझे, ये इतनी सारी कंपनी आ गई, पहले देखो जो इंडस्ट्री हब बन गया है यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, ये बिगर वर्करों के चल रहा क्या? बिगर आदमियों के चल रहा क्या? बिगर नौकरी के चल रहा क्या? ऑटोमेटिक चल रहा है, एक भी आदमी इसमें एंट्री नहीं होती। आप देखा सड़क पर कितनी भीड़ लगी रहती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कंपनियों में आने जाने वाली कितनी बसें आती हैं। इनने तो भैया ज़मीन पे ये देखते नहीं, इनकी नज़र धरातल पर नहीं जाती, इनकी नज़र जाती है भ्रष्टाचार पे, इनकी नज़र जाती है गुंडागर्दी पे, इनकी नज़र जाती है परिवार पे, अपने परिवार पे। ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं। जब इनकी आँख धरातल पर नहीं देखते तो मैं क्या करूँ? तो आपका कहना है कि जैसे जो रैली की रही है ना अभी, ये पूरी तरीके से फ्लॉप है, और यहाँ पर दादरी की जो ये जनता है, रैली तो कोई फ्लॉप, फर्क नहीं ये पड़ेगा। रैली फ्लॉप इसलिए है, ये किसके नाम पर रैली करी? गुर्जर समाज के नाम पर रैली। गुर्जर समाज के नाम पर। अरे गुर्जर समाज के लोग जब उसमें जाएंगे ही बहुत कम, ना के बराबर जाएंगे, तो आप फ्लॉप मानोगे क्या मानोगे? आप बताओ मुझे। ये केवल मुस्लिम रैली बन के रह गई, समझ ना जी? जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तेजपाल नागर, जिन्होंने कहा है कि 2027 के आने वाले चुनाव में ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी नेता को चुनौती नहीं मानते हैं। और दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी जो लगातार आरोप लगा रही है कि दादरी विधानसभा में सिर्फ कागजों पर काम हुआ, धरातल पर कुछ भी नहीं है, तो उसकी भी विधायक जी ने सूची पहुंचा दी है।